Welcome to SMS School. Good morning student. How are you? I hope you are fine. देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन कर चुके थे हम. अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर. मीन के बारे में हमने पिछली क्लास में भी बताया था. पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं आपने, उनमें भी बताया था. चैप्टर शुरू हुआ तब. तो इसमें मीन निकालना है पहले 5 होल नंबर्स का. होल नंबर आप जानते ही हैं, 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो इस तरह से जो स्टार्टिंग के 5 होल नंबर हैं उनका मीन निकालना है. तो सबसे पहले आप फर्स्ट 5 होल नंबर लिखेंगे. देखिए, फर्स्ट 5 होल नंबर 0 सबसे पहले जो स्टार्टिंग के हैं वो लिखने हैं आपने. 0 1 2 3 4 5 नंबर हो गए हमारे पास. अब इनका मीन निकालना है. मीन का फॉर्मूला बेटा आपको बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास दे रखी है उनका सम और अपॉन में उनकी संख्या कितनी है. जैसे ये 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 नंबर है. तो इस तरह से इनका सम क्या हुआ, सम कर देंगे सब फर्स्ट से एंड तक. 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन इनकी संख्या भी. ये 5 नंबर है तो अपॉन 5 हो जाएगा. तो यहाँ देखिए इनका सम किया बेटा, तब हमारे पास देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6 + 4 यानी कि 10 अपॉन 5 आ गया. अपॉन 5 है, इनका सम 10 आ गया. अब ये कट रहे हैं तो यहाँ काट देंगे. देखिए 10 अपॉन 5 था, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. यहाँ हमारे पास 2 आ गया. तो क्या आया आपका, मीन इज 2. देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सेम इसी तरह है. ए क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स. यानी कि एक क्रिकेटर का स्कोर दे रखा है नीचे. 8 इनिंग्स 8 पारी खेली है, यानी कि उसने 8 पारी खेली है तो उनमें रन बनाए हैं, उनका स्कोर दे दिया. यानी कि 8 राउंड्स में उसने कितना स्कोर कितना बनाया. भाई फर्स्ट में 58 76 40 35 46 45 और एक बार तो उसने 0 ही बनाए और एक बार 100. तो फाइंड द मीन स्कोर. आपने मीन निकालना है तो उसका स्कोर ये दे रखा है बेटा, लिखेंगे. ठीक है, स्कोर ये लिख लेंगे. मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इन सभी का प्लस करेंगे अपॉन भी. उसने 8 इनिंग्स यहाँ दे भी रखे हैं, इनको काउंट भी कर सकते हैं, 8 है, अपॉन 8 आ जाएगा. तो इन सभी का जो सम आएगा उसको 8 से डिवाइड कर देंगे. इस ऊपर वाले थर्ड क्वेश्चन की तरह है, ये आप खुद करेंगे. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स. नीचे टेबल दे रखी है, इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं. प्रत्येक प्लेयर ने 4 गेम खेले हैं तो चारों गेम में किसने कितने पॉइंट बनाए वो यहाँ दे रखे हैं प्लेयर्स. और ये 4 गेम 1 2 3 4 यहाँ ये गेम्स के नेम है भाई. ये फर्स्ट गेम है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ. यहाँ प्लेयर है ABC. जैसे ए ने फर्स्ट गेम में 14 बनाई, सेकंड में 16, थर्ड में 10 और फोर्थ में 4. इस तरह बी के हैं. और सी ने फर्स्ट गेम में 8 बनाए, सेकंड में 11 और थर्ड गेम सी ने खेला ही नहीं, फोर्थ में 13 बनाए. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आपने कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देने हैं. देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम. भी प्रत्येक गेम में जो पॉइंट्स हैं उनकी एवरेज निकालनी है. जो भी एवरेज है यानी कि आपने मीन निकालना है. मेनली ए का जो स्कोर है यहाँ पे हमारे पास, इसका मीन निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास मीन फॉर ए का मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ हमारे पास इन सभी का सम करेंगे. ए का स्कोर देखिए 14 16 10 10 4 गेम खेले हैं उसने, उनका सम अपॉन 4.
इनका सम किया तो 50 आया अपॉन 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। या फिर हम लिख सकते हैं भाई 2 से काट सकते हैं, 2 जा 1 बचा, 2 5 जा 10, 25 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं और 12.5 भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 वाई। यहाँ पर भी हमने मीन निकालना है, सी ने जो प्रत्येक गेम खेले हैं उनका मीन निकालना है। लेकिन यहाँ आपके देखिए यहाँ सी का स्कोर जो है उसमें थर्ड गेम डिड नॉट प्ले दे रखा है, यानी कि सी ने थर्ड गेम नहीं खेला। तो यहाँ पूछ रखा है कि भी हम जब मीन निकालते हैं तो टोटल स्कोर अपॉन उसकी संख्या करते हैं, भाई कितने गेम खेले इसने 4, तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने 4 किया था अपॉन में, तो यहाँ इसने सिर्फ 3 गेम खेले हैं बेटा सी ने, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया कि डिवाइड में हम 3 करें या 4। तो हमने देखा जब हम स्कोर कितना ले रहे हैं, हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, जो जितने भी हम नंबर लिख रहे हैं ऊपर उन्हीं की संख्या नीचे लिखते हैं। तो यहाँ इसने 3 ही गेम खेले हैं, जब सम करेंगे तो 3 ही नंबर लिखेंगे हम, तो अपॉन में भी फिर उन्हीं की संख्या लिखनी है। 3 नंबर लिख रहे हैं तो अपॉन में भी 3 नंबर लिखेंगे, क्योंकि चौथा तो कुछ है ही नहीं, उसने गेम ही नहीं खेला, 3 ही खेले हैं, तो 3 का सम करेंगे तो अपॉन में भी क्या आएगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का, इसने डिवाइड के लिए पूछा है तो हम पहले कहेंगे डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्कोर ही 3 का है। फिर मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, भाई इसमें देखिए 8, 11 और 13 है, इन सभी का स्कोर अपॉन 3। यहाँ इनका सम 32 आया है हमारे पास, 32 और अपॉन 3, यहाँ ये आ गया। डेसिमल में करना चाहे तो आप इसको डिवाइड करके इसके बाद डेसिमल लगा के डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज यही लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए आप, यहाँ पूछा गया है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने भी सभी गेम खेले हैं, 4 गेम खेले हैं, तो उसका मीन निकालना है आपने। तो मीन फॉर बी के लिए, बी के जो भी स्कोर हैं आपके पास उनका, बी का फर्स्ट गेम में बी ने 0 नंबर बनाए थे तो वो भी लिखने हैं, क्योंकि भाई ये उसका स्कोर है, ये नहीं कि 0 है तो नहीं लिखेंगे, जो भी स्कोर है लिखेंगे। प्लस सेकंड में 8 है, थर्ड में 6 और फोर्थ में 4 गेम नंबर्स बनाए हैं, तो अपॉन क्या हो जाएगा, 4 गेम खेले हैं उसने अपॉन 4, इनको ऐड करेंगे तो 18 अपॉन 4 आया, ये कट जाएंगे 2 से, 2 जा 4, 2 9 जा 9 अपॉन 2 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन उसने पूछा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर कौन है इन सभी में से, यानी कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए। तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, टेबल में भी देखा आपने इसने ए ने ज्यादा बना रखे हैं, वैसे आपने इन सभी का मीन निकाला तो सबसे ज्यादा मीन ए का आया है आपके पास, तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by the group of student in a science test। भी आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से एक टेस्ट हुआ है, उसके 100 नंबर का है वो, तो मार्क्स एक ग्रुप में साइंस का टेस्ट हुआ है, उसके मार्क्स दे रखे हैं देखिए 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए, फाइंड द, सबसे पहले पूछा है फर्स्ट पार्ट, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क obtained by the student। भी स्टूडेंट द्वारा सबसे ज्यादा और सबसे कम मार्क्स जो प्राप्त किए गए हैं वो लिखने हैं आपने। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास है हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, आपने यहाँ से देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स 95 है तो 95 लिख दिए, और सबसे कम 39 है तो 39। सेकंड पार्ट यहाँ हमारा है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड,
जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उनकी रेंज का फॉर्मूला आपको बताया था कि भाई जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लोएस्ट घटा देते हैं। तो रेंज ऑफ द मार्क्स देखिए, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। अभी पिछले पार्ट में आपने देखा था हाईएस्ट 95 थे और लोएस्ट 39, इन दोनों को घटा देंगे, हमारे पास 56 आया। ठीक है, तो रेंज ये हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, यहां पर मीन पूछा गया है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनका मीन बताना है आपने। तो देखिए थर्ड पार्ट, मीन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी मार्क्स यहां दिए गए हैं सभी का सम करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उनकी संख्या, भाई कितने नंबर हैं, कितने बच्चों का टेस्ट है, वो कितनी बार आए हैं, अपॉन में वो करके डिवाइड करके आप खुद करेंगे। इससे आगे इस तरह के क्वेश्चन आप पीछे काफी कर चुके। अभी 7th क्वेश्चन देखिए आपके पास, द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive ईयर वाज द फॉलोइंग। भी एक स्कूल में एनरोलमेंट दे रखे हैं लगातार 6 साल के दौरान, ये दे रखे हैं एनरोलमेंट भी इतने हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड्स। तो इन 6 साल के दौरान, इस पीरियड्स के दौरान स्कूल के एनरोलमेंट्स का मीन निकालना है आपने। जैसे आपने पीछे किए हैं वैसे ही करना है। तो मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, इन सभी का सम करेंगे अपॉन कितने एनरोलमेंट्स हैं, 6 साल में 6 दे रखे हैं तो अपॉन 6, इन सभी का सम करके अपॉन 6 करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से, जो भी सम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये सम आपने खुद करना है और 6 से डिवाइड खुद करके खुद आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए आप अभी, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एक वीक के दौरान बारिश हुई है एक शहर में, तो उसका रिकॉर्ड लिखा गया है, यहाँ टेबल दी हुई है। डेज देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से संडे तक 7 दिनों तक का रेनफॉल देखिए, मंडे को 0.0 है, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे 0.0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5 और संडे को 1.0। ये सभी मिलीमीटर्स में है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबोव डाटा। अबोव डाटा के अकॉर्डिंग आपने रेंज बताना है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ आपने देखा क्या है, आप डेसिमल नंबर्स में छोटा बड़ा पहचानना आपको आता है, पीछे कर चुके। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा 20.5 है, तो हाईएस्ट वैल्यू 20.5 हो गई, और सबसे कम वैल्यू 0.0 है। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो इसमें से जब 0 ही घटाएंगे तो यही आ जाएगा, मीन्स रेंज 20.5 आ गई आपके पास। नेक्स्ट पार्ट देखिए सेकंड, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। इस वीक में जो रेनफॉल का मीन है वो बताना है। मीन आप पीछे काफी कर चुके, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सभी का सम करेंगे बेटा। 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, इन सभी का सम किया तो 41.3 आया आपके पास। अपॉन इन 7 नंबर से 7 आ गया, जब इस 7 से डिवाइड किया तो 5.9 आया आपके पास। तो देखिए ये आपका मीन आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। भी आपने बताना है कि जो मीन रेनफॉल है उससे लेस, उससे कम, मतलब कितने दिन बारिश हुई, यानी कि कितने दिन जो रेनफॉल का मीन आया है आपका उससे कम कितने दिन बारिश हुई। मीन आपका है 5.9, तो इससे जो छोटे छोटे
नंबर है वो देखेंगे 7 डेज में। देखिए ये 5.9 से छोटा है, ये बड़ा है। जो छोटे हैं वो बताने हैं आपने, तो 1, 2, 3 ये बड़ा है, ये भी छोटा है 4 और ये भी छोटा है, क्योंकि 5.9 है और ये 5.5 छोटा है, यानी कि ये दो ही बड़े हैं। 5 दिन कम हुई है 5.9 से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 डेज। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन आपका दे रखा है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर फॉलोज। 10 गर्ल्स की हाइट दे रखी है नीचे ये सेंटीमीटर्स में। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। इनमें सबसे लंबी गर्ल जो है उसकी हाइट क्या है। तो यहाँ जो हाइट्स दे रखे हैं इनमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। यहाँ सबसे बड़ा 151 है, तो क्या हो जाएगा आंसर, टॉलेस्ट गर्ल सबसे क्या हो जाएगी 151 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे जो छोटी गर्ल है उसकी हाइट आपने बतानी है, यानी कि सबसे छोटी हाइट क्या है। यहाँ आपने देखा सबसे छोटा नंबर 128 है, तो इसका आंसर 128। फिर थर्ड पार्ट है आपके पास व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। इन जो डाटा दे रखे हैं इसमें रेंज बतानी है आपने, तो रेंज ऑफ डाटा क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट हाइट माइनस शॉर्टेस्ट हाइट। जो सबसे लंबी हाइट है उसमें से छोटी वाली हाइट घटा देंगे, तो सबसे लंबी आपकी पीछे 151 सेंटीमीटर आई थी, माइनस सबसे छोटी हाइट 128 सेंटीमीटर आई थी, दोनों की सब्ट्रैक्शन 23 आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। सभी गर्ल्स की जो हाइट है उसका मीन, तो मीन क्या होगा आपके पास, सम ऑफ ऑल हाइट ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। सभी का गर्ल्स की जो हाइट है उनका सम, ये हाइट दे रखी है, सभी को प्लस में लिखेंगे अपॉन 10 गर्ल्स हैं, 10 हाइट है यहाँ, तो अपॉन 10 आ जाएगा। इन सभी का सम आपके पास 1414 आया अपॉन 10, तो यहाँ 10 से चाहे काट लीजिए या डायरेक्ट डेसिमल लगा देंगे। भाई एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। अब 9th क्वेश्चन में 5th पार्ट आपका दे रखा है हाउ मेनी गर्ल हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। कहता है कि जो मीन हाइट है, मीन अभी आपका क्या आया था, भी मीन आया था आपके पास 141.4, ये मीन आया था। तो इस मीन से मोर देन मीन हाइट, यानी कि मीन से अधिक हाइट वाली कितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या बतानी है। तो यहाँ देखिए 141.4 से बड़ी क्या है, कितनी है, ये छोटा है, ये है 1, ये दोनों छोटे हैं, ये बड़ा है 2, क्योंकि हमने तो बड़े काउंट करने, ये भी छोटा, ये बड़ा है 3, 4, ये भी ये बड़ा है 5 और ये छोटा, क्योंकि ये 141.4 है, ये ओनली 41 है। तो कितनी आई, 5 आई हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 गर्ल्स। दैट्स ऑल, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, यहाँ तक आपने करने हैं। ओके।